नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आप सब बहुत ही शानदार और एकदम मस्त होंगे। विद्यार्थियों मैं विक्रम सिंह राजावत आप सभी का इस मैथ मंत्र अकेडमी पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों हमने अब तक हम पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों अंग्रेजी वर्णमाला को कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। और उसके हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे विद्यार्थियों हमने सारे क्वेश्चन को बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट किया विद्यार्थियों। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं विद्यार्थियों। आज हमारा एक नया अध्याय है, उसका नाम रहेगा विद्यार्थियों कोडिंग और डिकोडिंग, जो हमारी रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है विद्यार्थियों। और आने वाले आपकी कोई सी भर्ती परीक्षा हो, हर एक भर्ती परीक्षा में कोडिंग और डिकोडिंग से हर बार आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों। यानी कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों। और इसको आज हम बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन नियमों बेहतरीन ट्रिक के साथ में सिंपल से सिंपल इसको कर आज हम देखने वाले बहुत गजब के शानदार तरीके से विद्यार्थियों कोडिंग और डिकोडिंग को। और अभी तक आपने हमारे मैथ मंत्र अकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको प्रत्येक क्लास के पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको वहाँ पर मिलते रहे विद्यार्थियों। तो चलिए विद्यार्थियों आज अपन शुरू करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के महत्वपूर्ण नियम और क्वेश्चन आंसर। तो विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग। अब आखिरकार कोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है। तो बच्चों इसके अंदर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अंग्रेजी वर्णमाला कंप्लीट पढ़ ली है, परंतु यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ने का नियम यह बोलता है विद्यार्थियों कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम और सीधा क्रम आपको कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। उसी के बाद आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से विद्यार्थियों हल आप कर सकते हो। और हमने इससे पहले ही अंग्रेजी वर्णमाला को कम्प्लीटली याद कर लिया है और साथ ही अंग्रेजी वर्णमाला के सभी तरह के क्वेश्चन हमने बहुत ही शानदार तरीके से कर लिए विद्यार्थियों। इसलिए अब हमें कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली विद्यार्थियों। आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा विद्यार्थियों कोडिंग और डिकोडिंग। बात करता हूँ मैं कोडिंग क्या होती है विद्यार्थियों। बात करता हूँ मैं कोडिंग क्या होती है विद्यार्थियों। अगर बात करूँ मैं कोडिंग की तो विद्यार्थियों आपने एक नाम सुना है कोडिंग। यहाँ पर 2 नाम मुख्यतः है, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग विद्यार्थियों। अब देखते हैं आखिरकार होता क्या है कोडिंग और हमारा डिकोडिंग विद्यार्थियों। कोडिंग आपने कोई बार अपने दोस्तों के अंदर बात करते हुए देखा होगा। मान लो कोई अपनी पर्सनल बात है, ठीक है, अपन 3-4 दोस्त क्लास के अंदर बैठे हुए और अपनी कोई पर्सनल बात अपन को करनी है, तब अपन क्या बोलते हैं, यार मैं तो एक कोड बताऊंगा, तो जैसे वो कोड बोलेगा मैं तेरे बात को समझ जाऊंगा। मतलब हमने हमारी बात के लिए कोई कोड फिक्स कर लिया कि जैसे मैं 5 बोलूँगा तो समझ जाना कि मैं तेरे को उस बात के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं तेरे को 10 बोलूँगा तो समझ जाना कि यार मैं तेरे को उस बारे में बताना चाहता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होता है हमारा, इससे फ़ायदा ये होता है कि भैया कि हमारी जो पर्सनल बात होती है वह हम दोनों के अलावा तीसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आती है। चाहे तीसरा व्यक्ति हमारे पास बैठा हो या वहीं पर बैठकर कान लगा कर सुन रहा हो, परंतु वो समझ नहीं पाएगा क्या बोल रहे हैं यार ये 5, 10, 15। पर हम दोनों समझ रहे हैं क्योंकि हम दोनों ने क्या करा है, ऑलरेडी उसका कोड फिक्स कर रखा है कि जैसे ये कोड बोलेगा इसका मतलब ये होगा, ये कोड बोलेगा इसका मतलब ये होगा। इसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, इसे हम कोडिंग कहते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे अंग्रेजी वर्णमाला या कोई शब्द आ गया, जैसे मैंने कहा भाई राम बोला, मैंने क्या बोला यहाँ पर राम बोल दिया। अब मैं कह दूँगा राम को मैं लिखता हूँ 50, राम को लिखता हूँ मैं 50। ये क्या हो गया, अब इस राम का क्या लिखा मैंने 50 लिखा, तो 50 क्या है, इस राम का क्या कोडिंग है। मतलब 50 बोलते अपन राम समझ जाएंगे, क्यों, क्योंकि 50 में कुछ ना कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिससे राम बन सकता है, जिससे राम हमारा बन सकता है। इसे हम कहते हैं विद्यार्थियों कोडिंग। मतलब कोड के द्वारा संकेत के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, संख्याओं के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से हमारी बात को बताना, प्रेजेंट करना क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है विद्यार्थियों। अब आती बात डिकोडिंग, इसका उल्टा कि हमने जिस नाम के लिए जो शब्द का प्रयोग किया, हमने जिस नाम के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया उस शब्द से दोबारा वही शब्द दोबारा बनाना, मतलब इसका रिवर्स। तो कोडिंग का रिवर्स क्या होता है विद्यार्थी हमारा, हम बात करूँ कोडिंग का रिवर्स,
तो कोडिंग का रिवर्स होता है विद्यार्थी हमारा डिकोडिंग, ठीक है, मतलब इसका उल्टा, यानी कि हमने जिस शब्द को कुछ नाम दिया था, कुछ संकेत दिया था, कुछ कोड दिया था, उस कोड से दोबारा पुनः उस शब्द पर आना की जो प्रक्रिया होती है हमारी, वो डिकोडिंग होती है। इसमें क्या होगा कि बोला कि 50 बराबर राम होगा, यहाँ हमारे ऐसे प्रश्न आएगा, तो 100 बराबर क्या होगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहले उस संकेत का अपन पहले यूज कर रहे हैं, और हमारा जो मेन वर्ड होगा उसका हम बाद में यूज करेंगे डिकोडिंग के अंदर। और कोडिंग में क्या होता है कि हमारा जो नाम होगा, शब्द होगा, जो भी, उसको हम एक कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब जरूरी नहीं विद्यार्थी यहाँ पर कि कोड हमारा मैथमेटिकली हो, कोड यहाँ पर किसी भी तरह का हो सकता है, उसको हम किसी हिंदी के अंदर भी नाम दे सकते हैं कि राम बराबर हवा हो जाए, या मैं राम को अंग्रेजी वर्णमाला किसी दूसरे नाम से डिनोट करूँ। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कई तरह के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे विद्यार्थियों, और अपन यहाँ पर प्रश्न के साथ में ही उन सभी नियमों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि इसके कोई विशेष नियम नहीं है, परंतु जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको वही बता दूंगा कि आपको इस तरह के प्रश्न को किस प्रकार हल करना है। और यहाँ पर विद्यार्थियों अंग्रेजी वर्णमाला आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, और साथ में इन प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थियों हमें ऑप्शन का बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है, यानी कि हम यहाँ पर विकल्प देखते हुए यहाँ पर हल करने का प्रयास अपन करते विद्यार्थियों। तो आज अपन बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्नों को कैसे चुटकियों के अंदर हवा में उड़ाया जा सकता है विद्यार्थियों। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, और समझते हैं हमारे नियम और क्वेश्चन आंसर सोल्व करने के तरीके बेहतरीन और शानदार तरीके से विद्यार्थियों। तो चलिए विद्यार्थियों, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है और बोल रहा है कि आइए और मुझे हल करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा मतलब कोडिंग में, किसमें, कोडिंग में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। अब पहले हमें देखना है विद्यार्थी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ हमारा टीचर था, अब टीचर को उन्होंने क्या लिखा, ही लिखा VGCEJGT। अब इन्होंने किस अकॉर्डिंग लिखा है विद्यार्थियों। तो एक बार देखो यहाँ पर क्या होता है, इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है हमारा, वो होता है कि आपको दोनों मीनिंग को एक साथ लिखना है नीचे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टीचर, TEACHER, ये लिखा मैंने टीचर, और यहाँ लिखा मैंने इसकी मीनिंग को VGCEJ और G और T। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि इनमें क्या कुछ संबंध मुझे दिखाई दे रहा है कि विद्यार्थियों, अगर आपने एक बात देखो यहाँ पर क्या है कि देखो T के बाद क्या आता है विद्यार्थियों, U आता है, और U के बाद क्या आता है हमारा V आता है, यानी कि देखो विद्यार्थियों T से U और V, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा +2 हो रहा है विद्यार्थियों। यानी अगर मैं T में 2 जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, V मिलता है। ई का कोड तो हमारा 5 होता है विद्यार्थियों, जी का होता है हमारा 7, यानी कि यहाँ पर देखो विद्यार्थियों सबका कोड आपको लिख लेना है। जैसे आपने कोई नाम लिखा, सबका कोड लिख दो उसके ऊपर विद्यार्थियों। जैसे हमारा क्या यहाँ पर टी का होता है 20 विद्यार्थियों, टी का 20 होता है, ई का मेरा 5 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, एच का 7 होता है, ई का 5 होता है, और आर का मेरा 18 होता है। ये कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो विद्यार्थियों वी का होता है 22, जी का होता है 7, सी का होता है कितना 3, ई का 5, जे का 10 होता है, जी का कितना होता है बताओ 7, और टी का कितना होता है 20 विद्यार्थियों। अब देखो यहाँ पर आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, अंतर बिल्कुल साफ है विद्यार्थियों की यहाँ पर सबके अंदर क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, यानी टी के अंदर 2 जोड़ा तो 22 में क्या आ गया, वी आ गया। ई में क्या जोड़ा में, ई का होता है 5, और 5 में 2 प्लस किया तो मुझे मिला विद्यार्थियों यहाँ पर 7, और 7 पे क्या है विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर जी हो गया। ए का 1 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, यानी कि मैंने यहाँ पर एम में मैंने 2 प्लस किया तो मुझे क्या मिल गया विद्यार्थियों 3 मिल गया, यानी कि सबके अंदर क्या विद्यार्थियों 2 प्लस हो रहा है। आई बात समझ में। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अब देखो हमें क्या बहुत ईजी है, अब तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इस प्रकार देखना होगा विद्यार्थियों कि आखिरकार चल क्या रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है। अब हमसे देखो पूछा क्या इसने, अब इसने हमसे पूछा है चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे अपन। तो देखो विद्यार्थियों चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे, दिमाग लगाओ। सी का कोड कितना होता है बताओ, चिल्ड्रन जो है हमारा विद्यार्थियों चिल्ड्रन है, सी का कोड कितना है हमारा 3 है, 3 में 2 करो 5, तो फर्स्ट नंबर में हमारा ई आना चाहिए विद्यार्थियों, फर्स्ट में हमारा ई हो गया। ओके आगे देखो एच है, एच का होता है हमारा कितना 7, 7 में 2 करो तो 9, तो यानी कि 2 पे क्या आता है 9 पे होता है हमारी आई नो, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ।
नो, यानी कि ई के बाद क्या होना चाहिए हमारा विद्यार्थियों, क्या होना चाहिए बताओ मुझे एक बार के लिए। एच का होता है हमारा 8, सॉरी एच का क्या होता है हमारा 8 होता है, सॉरी एच का अपना 8 होता है, और 8 जो चिल्ड्रन में एच आता है, एच में होता है 8, और 8 के में 2 प्लस करते हैं तो 10 होता है, 10 पे आता है हमारे विद्यार्थियों जे, 10 पे आएगा विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर जे। ओके विद्यार्थियों, अब आता है हमारा आई, CHI, आई का होता है हमारा 9, और 9 में 2 जोड़ता हूँ मैं तो मुझे मिलता है विद्यार्थियों 11, और 11 मतलब होता है किंग्स 11 पंजाब EGK। अब विद्यार्थियों आपको देखो कि ऑप्शन में अभी EGK सब में, इसमें EGK है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें, मतलब अभी तक तीनों में EGK, मतलब अभी तक हमें और आगे हल करना पड़ेगा इसको। आपको साथ में ऑप्शन चेक करते रहना है विद्यार्थियों। आगे देखिए विद्यार्थियों एल का कितना होता है बताओ हमारा, एल का होता है लव, मतलब 12, प्यार होते ही चेहरे पे 12 बज जाती है, तो 12 में 2 जुड़ा 14, 14 मतलब होता है NEGKN। ओके, डी का होता है विद्यार्थियों कितना, 4 में 2 जोड़ो 6 मतलब होता है एफ। आगे देखो विद्यार्थियों, देखो यहाँ पर EGKNF और हाँ और NE और NF, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 कट गया विद्यार्थियों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 तो क्या हो गया यहाँ से हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया EJKNE आ गया, जबकि हमारा क्या होना है EGKNF आना चाहिए। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आर होता है विद्यार्थी हमारा, आर का होता है कितना हमारा 18 में 2 जोड़ता हूँ होता है 20, और 20 मतलब होता है T20 बिस्किट, T20 मतलब 20 मतलब 20, तो मतलब T हमारा। और आगे देखो विद्यार्थी यहाँ पर EJKNFT। अब आपको देखो ऑप्शन नंबर डी में देखो EJKNFG आ गया, मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखो EJKNFG आ गया, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों EJKNFTG, यानी कि यहाँ पर टी है, मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। में आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बाकी के 3 ऑप्शन काट दिए ऑलरेडी। हमारा अंतिम जो ऑप्शन बचा ए वाला, वहाँ पर हमारा जैसा हम अकॉर्डिंग हल कर रहे हैं वैसा हमें यहाँ पर देखने को मिला EJKNFT। तो हमारा आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इस प्रकार विद्यार्थी आपको देखना है कि इनमें जो मीनिंग में क्या संबंध है। अब यहाँ पर हमारा पहला नियम क्या बना कि यहाँ पर इन्होंने +2 कर दिया, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमने जो पढ़ा है आज तक, हमने प्लस पढ़ा है, हमने माइनस पढ़ा है, गुणा पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, क्यूब पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है वो सारा यहाँ पर काम आएगा विद्यार्थियों, सबका प्रयोग हमें करना है। तो मैं पहला काम होता है, यानी नियम 1 क्या होगा हमारे यहाँ पर, नियम 1 कहते हैं आपके सामने जो भी मीनिंग दी जाएगी सबसे पहले आपको उसका क्रमांक लिख लेना है। क्रमांक लिखने के बाद आपको संबंध उसमें देखना है, ठीक है। तो आपको नियम नंबर 1 याद हो गया कि जैसे आपके सामने कोई भी आएगा भैया, आपको उसका क्रमांक क्या करना है, लिखना है। आपको सबसे पहले विद्यार्थी उसका क्रमांक आपको लिख देना है। ये हमारा नियम नंबर 1 हो गया आपके लिए। तो आज मैंने यही कहा था विद्यार्थियों कि आज हम नियम पहले नहीं पढ़ेंगे, अपन नियम खुद बनाएंगे। आज अपन जैसे जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे अपन साथ में नियम की बात करते जाएंगे, और उन क्वेश्चन को बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से अपन हल करते जाएंगे। और यहाँ पर आपको विकल्प का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कम टाइम के अंदर आंसर देना होता है, इसलिए आपको जैसे आप हल करने बैठो आपको चेक करते रहना है कौन सा विकल्प कट रहा है, सब विकल्प काटते जाइए, आपको बहुत ही जल्दी एक विकल्प आपको मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका टाइम इसमें बचेगा विद्यार्थियों। चलते विद्यार्थियों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही शानदार और बेहतर होने वाला है साथियों। आइए, यदि रुष्ट को QVRU लिखा जाता है तो लाइन को क्या लिखा जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न है भैया, कैसे, आइए बात हम जरा करते हैं इसकी। भैया देखो यहाँ पर एक शब्द है हमारे यहाँ पर रुष्ट, RUST, रुष्ट। एक विद्यार्थी यहाँ पर हमारा भैया QVR और U। चलिए अपन पहला काम क्या हमारा क्रमांक लिखना है। सबसे पहले लिख दीजिए फटाक से क्रमांक इसका। R का 18 होता है, U का 21 होता है, S का 19 होता है, T का 20 होता है। ओके, Q का बताओ कितना होता है, बताओ। Q फॉर क्वीन कितनी 17 साल की हमारी, तो Q का हमारा 17, V का 22, R का कितना होगा 18 और U का 21। ओके डन। अब यहाँ पर देखो क्या संबंध आपको दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं संबंध दिख रहा है कुछ में या नहीं दिख रहा, बताओ मुझे। कि यहाँ पर देखो विद्यार्थियों 18 था, अगर मैं 18 में से 1 माइनस करता हूँ,
अगर मैं 18 में से 1 माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है 17। अगर मैं 21 में से 1 माइनस करता हूँ मुझे मिलता है सॉरी हाँ यह कितना है v का 22। अगर 21 में 1 जोड़ता हूँ मैं तो मुझे मिल रहा है 22। फिर अगर मैं 19 में से 1 माइनस कर रहा हूँ विद्यार्थियों तो मुझे मिल रहा है 18। और फिर मैं 20 में 1 प्लस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 21। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है विद्यार्थियों, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। नियम नंबर 2 क्या हुआ, यानी आपके सामने नियम नंबर 2 क्या गया कि भैया आपके अंदर एक साथ गणित की 2 संक्रियाएं भी एक क्वेश्चन में हो सकती है, प्लस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार आ जा एक बार दे जा, एक बार आ जा एक बार दे जा। ठीक है, समझ गए बात को। बस हमें यह पता लगाना होता है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है LAINE लाइन। चलिए देखो, हमसे इसने पूछा है लाइन, LAINE लाइन। ओके चलिए कोड देखो, लाइन का क्या होता है, L का लव मतलब 12, I मतलब 9 में जानता हूँ, N का 14, E का 5। ओके अब एक बार क्या हो रहा है माइनस, तो 12 में से 1 गया तो 11, 11 मतलब जम्मू कश्मीर। हाँ 11 मतलब जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर मतलब के, किंग्स 11 पंजाब। अब देखो के सब में ऑप्शन में है। ओके आई मतलब 9, अगली बार क्या हो रहा है एक बार प्लस, आई के बाद 9 में 1 जोड़ा 10, 10 पे क्या आता है बताओ हमारा जे भैया जे, ए ज्योति करके हमने पढ़ा था, 10 पे आता जे है तो जे। अब देखो जे हमारा सब में। ओके अगली बार क्या होगा माइनस होगा, एन होता है 14, 14 में से 1 गया तो 13, 13 मतलब होता है मेरा, मेरा मतलब एम, मेरा मतलब एम। तो यहाँ पर अभी तक ऑप्शन में सभी के अंदर क्या है KJM सब में है। ओके भैया ई का होता है 5, अगली बार क्या होगा प्लस, 1 में प्लस करूँगा तो क्या आएगा 6, 6 मतलब होता है फिक्स, फिक्स मतलब 6 और 6 मतलब F। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा विद्यार्थियों क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा KJMF है जो हमने निकाला, KJM हमारा क्या होगा विद्यार्थियों राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका नियम नंबर 2 क्या बना विद्यार्थियों कि यहाँ पर आपका प्लस माइनस भी हो सकते, एक ही प्रश्न के अंदर प्लस माइनस आपको हो सकते हैं, तो आपको चेक करना है। तो पहला नियम था हमारा कि जैसे हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा हमें तुरंत क्रमांक लिख देना है, क्रमांक लिखने के बाद हमें चेक करना है क्रमांक में क्या संबंध आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपको संबंध दिखे तुरंत फॉलो करो, और फॉलो करते आपका आंसर आपके सामने रेडी होकर आ जाएगा और चिल्लाएगा कि हाँ आ गया, मैं आ गया, मुझे बताओ ना, मुझे पकड़ो ना भैया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। और अगला क्वेश्चन हमारे लिए बैठा है कि आइए भैया कि एक निश्चित कोड भाषा में ब्रिज को लिखा जाता है EGIJBD, तो क्रॉस पैटर्न यहाँ पर बताया जा रहा है, और उसी कोड भाषा में लेसन को कैसे लिखा जाएगा। चलिए भैया बात करते हैं कि पहले हमें इसको लिखवा, दोनों को लिखते हैं, दोनों का कोड लिखने का हम ट्राई करते हैं। कि यहाँ पर देखो B का कोड होता है मेरा 2, R का होता है मेरा 18, ठीक है, I का होता है 9, सॉरी एक बार नीचे लिखते उसको नीचे करेंगे अपन, ऊपर मज़ा नहीं आएगा, देखो अलग से करते हैं बढ़िया लिखकर शानदार तरीके से। कि हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट बनेंगे विद्यार्थी ब्रिज, क्या है हमारी ब्रिज, BRID और G और E। ओके ब्रिज। अगली मीनिंग इन्होंने हमारे विद्यार्थी यहाँ पर EJIJB और D। ओके अब लिखना है क्रमांक में इसका, चलो लिखता हूँ एक बार में। B का होता है मेरा यहाँ पर 2, R का होता है मेरा 18, I का होता है 9, D का होता है 4, G का होता है 7, E का होता है 5। ओके यहाँ पर देखो E का होता है 5, G का होता है 7, I का होता है 9, J का होता है कितना बताओ मुझे 10। ओके B का होता है कितना 2 और D का होता है कितना 4। अब विद्यार्थी मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है यार, मुझे बड़ा खतरनाक चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर, दोस्त आपको ना दिखे पर मुझे दिख रही है भैया। पता है क्या दिख रहा है आपको कि मुझे चीज़ यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि सब कुछ कुछ अक्सर मुझे समान दिख रहे हैं भैया। कैसे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अंतिम अक्षर का पहला अक्षर हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है अंतिम अक्षर का पहला अक्षर, यानी कि जो अंतिम अक्षर था हमारा ये इधर फर्स्ट पे आ गया,
सॉरी, एक बार मैं कलर से चेंज कर लेता हूँ कि यानी कि जो ये हमारा अंतिम अक्षर था, फर्स्ट की मीनिंग तो हमारे ये का अंतिम अक्षर था, तो हमारे इसका आंसर में क्या हुआ, ये हमारे फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इसके बाद जो हमारा इधर से इसका पहला अक्षर था, हमारा जिसका पहला अक्षर था वो हमारा इसके अंतिम में चला गया। क्या हो गया, इसके अंतिम में हमारा यहाँ पर, सॉरी इसके अंतिम सेकंड नंबर में हमारा चला गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो लेसन था, अब लेसन का अंतिम मीनिंग क्या विद्यार्थी, हमारे यहाँ पर एन है, और एन क्या होता है हमारा फर्स्ट पे आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या है, स्टार्टिंग में एन है, मतलब भैया आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। परंतु एक बार मैं आपको समझाने के इसके एक बार पूरा हल करता हूँ उसको, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर क्या मजे ले रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाएंगे ना, हमारा काम क्या है, समझाने का ही तो है, और अपन यहाँ पर समझ नहीं आए तो समझा कर जाएंगे। ओके, चलो देखते हैं कि मैंने बोला कि इसने अंतिम अक्षर को यहाँ पर फर्स्ट में लिख दिया, और जो हमारा फर्स्ट वाला अक्षर था उसको उन्होंने लास्ट से सेकंड नंबर पे लिख दिया। ओके, फिर इसमें डी लिखा, डी का 4 था। ठीक है, आई हमारा आई ऐसे कैसे रह गया विद्यार्थियों, आई इन्होंने ऐसे कैसे रख दिया यहाँ पर, परंतु यहाँ मज़ा नहीं आ रहा सर, इसमें कुछ अच्छा ट्रिक बताओ ना, दूसरा वाला ट्रिक। चलो ठीक है, अपन इसके अंदर एक और बेहतरीन काम करने की कोशिश करते हैं। एक बार देखो, एक बार इसको मिटाना पड़ेगा मुझे यार। चलिए, कि अपन ने क्या बोला यहाँ पर कोड लिखा कि भैया 2, 18 और 9 और 4, 7 और 5, नीचे हमारा था 5, 7, 9, 10 जे 10, 2, 4। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या संबंध दिखाई दे बताओ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस माइनस का कोई संबंध मुझे दिख रहा नहीं, क्योंकि अगर मैं 2 में 3 जोड़ूंगा तो 5 हो रहा है। ठीक है, अब 18 में 7 माइनस करूँगा तो ये भी बहुत लंबी बार दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर यह वाला सिस्टम नहीं बैठ रहा। कैसा वाला कि प्लस माइनस का सिस्टम यहाँ पर नहीं बैठ रहा। तो अगर मैं यहाँ पर विपरीत क्रमांक को देखूँ कि अपना पहला नंबर क्या होता है, अपना आपको देखना है प्लस माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। दूसरा काम क्या होता है हमारा, दूसरा काम ये होता है कि भैया हमें देखना है कि इसका विपरीत क्रमांक तो लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर बी का क्या होता है बताओ, बी का वाई होता है, तो यहाँ पर इसका उल्टा क्रमांक भी किसी का यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, उल्टा क्रमांक भी यहाँ भैया किसी का नहीं लिखा हुआ है। तो ठीक है, हमारा ये नंबर भी कैंसिल हो गया। अब क्या करें, गुणा भाग करेंगे तब भी मज़ा नहीं आएगा भैया। अब क्या करें, अब हमें क्या होता है इस कंडीशन में देखना होता है कि यहाँ पर कोई क्रॉस पैटर्न तो लिखा हुआ नहीं। अब यहाँ पर इन्होंने प्रश्न में लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या है, क्रॉस पैटर्न है। यहाँ पर क्या है, क्रॉस पैटर्न, मतलब होता है कि आपस में क्रॉस करेंगे, आपस में मतलब क्या कर रहे हैं, ये काट रहे हैं। कैसे आपस में कैसे काटेंगे बताओ मुझे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ तो ऐसा गड़बड़ कर रही है, कुछ तो क्या कर रहे हैं, हमारा गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब क्रॉस पैटर्न कर रही है। क्रॉस पैटर्न मतलब जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर देखो अंतिम अक्षर था हमारा, यहाँ पर ई था, इस ई को इन्होंने लिख दिया फर्स्ट नंबर पे। ओके, अंतिम अक्षर हमारा जी था, तो इन्होंने जी को लिख दिया यहाँ पर सेकंड नंबर पे। ओके, ठीक है, मतलब पीछे के 2 अक्षरों को इन्होंने आगे लिख दिया। ऐसे हमारा देखो लेसन था ना, लेसन के जो पीछे के 2 अक्षर थे हमारे ओ एन, तो इन्होंने क्या करा, उस एन ओ को आगे लिख दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। इस कारण में क्या हूँ, आपका आंसर फर्स्ट नंबर है। आपको एग्जाम में इतना ही देखना होता है कि अब मैं 2 पैटर्न समझ में आ गया, उस पैटर्न अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर दे रखा है उसको फॉलो करना है, फॉलो करता है आपको देखना है कि वहाँ पर मिल रहा है, तो मतलब मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो फिर देखो आगे, अब इन्होंने क्या करा, पीछे के 2 अक्षर थे हमारे, पीछे के 2 अक्षरों को इन्होंने क्या करा, हमारे उत्तर के आगे 2 लिख दिया, आगे वाले में लिख दिया भैया। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं अपन। फिर क्या करा इन्होंने, फिर इन्होंने ऐसे करा कि भैया जो बी था उस बी को इन्होंने क्या करा, आगे वाले बी को हमारे बिल्कुल लास्ट में भेज दिया, या फिर जो हमारा डी था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो है ना, मतलब पीछे से हमारा तीसरा अक्षर था उसको अंतिम में भेज दिया, पीछे से तीसरे अक्षर को अंत में भेज दिया। अब बात करता हूँ, ठीक है, तो इस प्रकार ही मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब क्रॉस पैटर्न पे काम करें, लेकिन हमें इतना देखना नहीं है, हमें क्या करना है, ओनली फॉर पीछे के 2 अक्षर देखने हैं कि उसमें क्या सिस्टम हो रहा है, और यहाँ पर जो सिस्टम हो रहा था वो हमारे ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके विद्यार्थियों, तो मैंने कहा था यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में एक बात बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको केवल और केवल विकल्प के माध्यम से ही आपको उनको हल कर सकते हो, क्योंकि उनमें नियम लगता नहीं। अब यहाँ पर देखो अगर आप बैठोगे ना लगा, देखो इन सब में पूरा कोई नियम लग रहा नहीं, प्रॉपरली कोई नियम इसमें लग रहा नहीं है, परंतु यहाँ पर हमने पीछे के 2 अक्षरों से ज्ञात कर लिया कि इसमें क्या इन्होंने करा क्या है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ऑप्शन में ऐसा कुछ है जहाँ पर पीछे के 2 अक्षरों से कुछ काम चल रहा है हमारा, तो हमने देखा हाँ बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए जहाँ पर हमारे पीछे के 2 अक्षरों से काम बन रहा है, तो बस हमारा काम हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों।
हो बंदर भैया आ गया अब तो आपके लिए भैया। मंकी बंदर, हनुमान जी के वक्त आ गया अब तो ना, एक सेकेंड। मंकी को XDJMNL लिखा जाता है तो ओहो जंगल के राजा। टाइगर को क्या लिखा जाएगा भैया? चलिए भैया बहुत शानदार और बेहतरीन बात यहाँ पर की जा रही है भैया जी। ओके 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 भैया समझ में आ गया, आ गया। हाँ क्या नहीं आया कोई बात नहीं भाई। देखो मंकी MONKEY मंकी। आगे देखो ना XDJ MNL। क्या करे? पहला काम क्या है, क्रमांक लिख के दो। M मतलब 13, O मतलब 15, N मतलब 14, K मतलब 11, E मतलब 5 और Y मतलब 25। ये तुम्हारा कोड हो गया भैया। इधर देखो भैया, X मतलब कितना होता है? WXYZ। X का होता है बताओ कितना हमारा, कितना होता है बताओ जल्दी बताओ मुझे फटाक से बताओ कि XYZ। X का होता है हमारा कितना? 24। कितना? 24। D का कितना होता है? 4। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में, कोई बात नहीं है। D का होता है हमारा 4, J का होता है हमारा 10, M का 13, N का 14, L का 12। क्या दिखा संबंध बताओ मुझे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कुछ तो दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है? नहीं दिखा? अरे भैया पीछे से 1 माइनस करो 24 मिल जाएगा, 25 में से 5 में से 1 माइनस करो 4 मिल जाएगा, 11 में से 1 माइनस करो अरे 10 मिल जाएगा, 14 में से 1 माइनस करो 13 मिल जाएगा, 15 में से 1 माइनस करो 14 मिल जाएगा और 13 में से 1 माइनस करो 12 मिल जाएगा। ओके मतलब पीछे से 1 माइनस करते आना है, हमें हमारा आंसर मिल जाना है। सिंपल। चलिए बात करते टाइगर की। टाइगर ओहो पीछे से क्या करना है? माइनस करना है, यानी कि पीछे से क्या करना है? माइनस। देखो आर था, आर का क्या 18 होता है, 18 से 1 माइनस कितना? 17। और 17 पे बताओ क्या आता है बताओ मुझे यहाँ पर? 17 पे क्या आता है? Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वीन, Q आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में केवल ऑप्शन नंबर ए है जहाँ पर क्या है हमारी स्टार्टिंग में Q है, तो हमें इतना हल करना होता है। पर एक बार आपकी शांति के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। चलो ठीक है। E का कितना होता है बताओ मेरा? E का होता है 5 में से 1 माइनस करो कितना आएगा? 4 और 4 पे होता है मेरा D। तो यहाँ पर साहब Q के बाद हमें देखने को मिलेगा D यहाँ पर। ओके चलो G का होता है कितना? G7। 7 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ मुझे मिलता है 6 और 6 मतलब होता है हमारा F। ओके अब तो मान जाओ रे भैया, अब तो देख लो Q D F 3 अक्षर मिल गए मैं यहाँ पर यार। अब तो मान जाओ कि आंसर क्या होगा हमारा? A होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि विकल्प देखो टिक लगाओ, इतना आपको हल नहीं करना होता है, पूरा आपने पैटर्न समझ लिया ठीक है। जैसे पैटर्न फॉलो करो आपके उसमें उत्तर में जैसा आपको ऑप्शन नंबर दिखा तुरंत टिक कर दो, बस सोचना ही नहीं है ना। इतना टाइम क्यों लगा यार? हमारे पास 50 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे रीजनिंग वाले, टाइम 1 घंटे का रहेगा, तो हमें तो कोशिश करनी कि उसको 50 को हम 50 मिनट में खत्म कर दे। एक प्रश्न को 1 मिनट में हम हल करने का प्रयास करेंगे। और देखना एक बार आप पूरी क्लासें ले लोगे मेरी, मैं आपका कंप्लीट पूरा कोर्स करवा दूंगा, उसके बाद आपका किसी प्रकार की कोई प्रश्न में आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। आप प्रश्न को देखते ही हल कर दोगे। परंतु यहाँ पर एक शर्त है मेरी आपसे। शर्त क्या है भैया? कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा, और जो चीज़ मैंने बोली कि इसको याद करना मतलब याद करना है। मैंने कहा था अंग्रेजी वर्णमाला क्रम आपको याद होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। नहीं होंगे तो दिक्कत होगी भैया, नहीं होंगे तो क्या होगी? दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर देखो अभी यहाँ पर अगर हमें क्रमांक याद नहीं होते तो यहाँ पर अभी हम प्रश्नों को हल नहीं कर रहे होते। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाई, क्योंकि शुरुआत हमारी रीजनिंग की वहीं से होती है। अब आगे अपन पढ़ते जाएंगे कोडिंग, डिकोडिंग और भी हमारे अलग चैप्टर आएंगे, सबको अपन बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ताकि आपको एक तरीका पता हो कि पहले हमें कहाँ से पढ़ना होता है, कहाँ से हमारे प्रश्न आते हैं। ठीक है चलो अपन आगे चलते हमारे अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। यहाँ इसका आंसर क्या होगा हमारे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है कि यदि सिस्टम को SY सिस्टम को
सेसमेट और नियरर को ए नियरर लिखा जाता है तो फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा? यदि सिस्टम, आपने कहा सिस्टम है भाई का, आजकल बड़े बच्चे बड़े बड़े बदमाश होते हैं, क्या बोलते हैं सिस्टम है, कुछ बात होती है क्या बोलते हैं, अरे सिस्टम भाई मेरा, पर मुझे आज तक समझ नहीं सिस्टम होता क्या है साला। हाँ, हर कोई बोलता है सिस्टम है सिस्टम है, अरे क्या सिस्टम है तो क्या सिस्टम है तेरा? ऐसा कौन सा आपने महान काम कर दिया, ऐसे उन्होंने पुण्य काम कर दिया कि जैसे बोल रहे अरे सिस्टम है भाई अपना तो नाम चलता है। अरे क्या नाम चलता है तुम्हारा भैया? तुम्हारा जो नाम है ना ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नाम भी तुम्हें अपने माता पिता ने दिया है। ये तुम्हारा नाम पता है कब बनेगा? तुम्हारा नाम जब बनेगा जब तुम सक्सेस होकर इस नाम के, आपका नाम लिखा जाए, आपको आपके नाम से जाना जाए, आपको अपने नाम से पहचाना जाए, तब आपका नाम बनता है। अभी आप कभी गाँव में जाओगे ना तो आपके नाम से नहीं जानते, आपके पापा के नाम से आपको जानते हैं भैया, ठीक है। तो ये नाम किसका है? आपका नहीं है, ये नाम आपके माता पिता का है। आपको मेहनत करनी है और ताकि आप एक दिन अपना नाम का इज्जत रख सको और अपने नाम के आगे कुछ ऐसा नाम लगे कि अपना नाम, अपना पहचान बन जाए। और हमारी पहचान नाम से नहीं बल्कि हमारी पहचान हमारे काम से बननी चाहिए साथियों। किससे? हमारे काम से। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, नाम ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा साथियों। चलिए अपन अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर तो आप कहोगे सर यहाँ तो कुछ हो रहा ही नहीं ना यार। आप क्या कहोगे कि सर यहाँ तो देखो स्टार्टिंग के 3 अक्षर बिल्कुल सेम लिख दिया। आप बोलोगे सर यहाँ तो इन्होंने स्टार्टिंग के 3 अक्षर बिल्कुल सेम लिख दिए और पीछे का था TEM था, तो इन्होंने क्या करा कि TEM था पीछे वाला, इसको इन्होंने क्या करा MET कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया तीनों को पीछे से। यानी कि M को लिया है यहाँ पर, E को अपनी जगह रखा और T को भेज दिया पीछे, और T को इन्होंने क्या करा पीछे भेज दिया भैया। ये इन्होंने करा ना यहाँ पर भाई, जो सिस्टम था यहाँ पर इन्होंने आगे के 3 अक्षर इन्होंने बिल्कुल सेम रखे, पर पीछे का कारण पीछे का जो TEM था उन्होंने क्या करा इसको चेंज कर दिया। यानी कि E को वही रखा और पीछे का मतलब जो हमारा क्या था तीसरा पद और 5वां पद को आपस में अदला बदली इन्होंने कर दी। ओके, क्या अगर अब ये काम जो हमारा आगे इन्होंने दिया कि नियरर और अनियरर में किया, तो क्या ये काम इन्होंने वहाँ पर किया क्या? अब यहाँ पीछे जो क्या देख रहा हूँ, पीछे के यहाँ पर देखो RER बिल्कुल तीनों सेम है, तो मतलब तीनों सेम है, ठीक है। मतलब इन्होंने आगे का जो यहाँ पर तीनों सेम थे, तीनों सेम इन्होंने लिख दिया। ओके, अब इनके क्या बचा, यहाँ पर AEN बचा था, तो इन्होंने E को अपनी जगह रखा और N को यहाँ पर आगे लिया है, मतलब N को आगे लिया है और A को इन्होंने क्या करा, सॉरी A को आगे लिया है और N को इन्होंने पीछे भेज दिया। मतलब काम सिंपल है भैया। देखो आपको ऐसा समझ नहीं आया होगा भाई। देखो यहाँ पर क्या था, हमारा सिस्टम था, क्या था हमारा SYSTE और M था हमारा, क्या था हमारा सिस्टम था। इसको इन्होंने क्या करा कि इसको भैया सिस्टम में इन्होंने क्या करा कि सिस्टम के अंदर SY और S को तो ऐसे रखा और M को लिया है पहले ये ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर M हो गया, E अपनी जगह रहेगा ऐसे कैसे ही, तो यहाँ आ गया और जो T था हमारा इसको इन्होंने पीछे भेज दिया, तो यहाँ पर क्या बना हमारा सेसमेट बन गया। जो यहाँ पर इन्होंने जैसा मैं दिया था यहाँ पर क्या बन गया हमारा सेसमेट बन गया इसके अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन में अगली कंडीशन क्या थी हमारे विद्यार्थियों, अगली कंडीशन थी हमारी क्या इसके अंदर कि इसमें छोटा होने का सिस्टम नहीं आता इसमें, तो यार ये सीखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब अगला था जो यहाँ पर क्या था हमारा, इसको बताता हूँ एक बार में, ठीक है, कि थोड़ा जगह कम पड़ेगी बोर्ड पे। ओके, यहाँ देखिए विद्यार्थियों अगला था हमारे यहाँ पर NERR, NEARE और R। ओके, ये था। अब इन्होंने यहाँ पर क्या करा कि वहाँ तो उन्होंने आगे वाले अक्षरों को सेम रखा था, यहाँ इन्होंने क्या करा कि जो पीछे वाले अक्षर थे हमारे उनको उन्होंने सेम रखा। कैसे कि देखो यहाँ पर RER, मतलब इन्होंने बिल्कुल सेम रखा, पीछे वाले बिल्कुल सेम रखा। अब इन्होंने क्या करा आगे वाले में चेंज करा, मतलब इस N को लिया है पहले नंबर पे, सॉरी A को लिया है पहले नंबर पे, E अपनी जगह रहेगा, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर N को लिया है यहाँ पर ये, ठीक है। तो AEN RER बन गया। मतलब काम सेम वही क्या, जो काम इन्होंने यहाँ पर सिस्टम में किया था वही काम यहाँ पर किया, परंतु क्या था सिस्टम में क्या था कि आगे वाले 3 अक्षर सेम थे, पीछे वाले में चेंज किया था, और इन्होंने क्या करा आगे वाले चेंज कर दी, पीछे वाले सेम रखे, ठीक है। अब आपको सर कौन सा माने, मैंने क्या कहा था विकल्प के अनुसार में चेंज करना है यहाँ पर कि आगे वाला करना है पीछे वाला, काम हमें वही करना है हमारी जो पूछा गया उसमें, परंतु आगे वाला करना है पीछे वाला करना है, ये कौन बताएगा हमारा, ये हमारे विकल्प हमें बताएंगे। चलिए बात करते हैं विकल्पों की हम एक बार। ओके डन, चलिए ओके। हमसे पूछा गया भैया फ्रैक्शन, क्या पूछा हमसे, फ्रैक्शन पूछा है। देखो अब मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन की, एक बार रुको, देखो बहुत अच्छी तरह आपको समझाता हूँ उसको बहुत ही प्यारे तरीके से। यहाँ था हमारा फ्रैक्शन, ठीक है भैया। फ्रैक्शन को लिखता हूँ मैं 2 बार, क्यों, हमारे सामने 2 कंडीशन यहाँ पर, इसलिए FRACTION
FRACTION, फ्रैक्शन। ठीक है, आगे देखिए FRACTION, ओके ठीक है, आप समझ जाना। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन कहते हैं हमारे कि अगर मैं तीनों अक्षरों को सेम रखता हूँ, मैं अगर मैं आगे वाले को सेम रखता हूँ, ऐसे कि जैसे उन्होंने कहा था मुझे कि अगर मैं आगे वाले को सेम रखता हूँ FRA को, तो मैं FRA को अगर मैं सेम करता हूँ और मुझे क्या है ना पीछे वाले में चेंज करना होगा, मुझे पीछे वाले में क्या होगा चेंज करना होगा। अब FRA मुझे ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है मुझे, अगर मैं पीछे वाले को क्या करता हूँ सेम रखता हूँ मैं कि कौन सा पीछे मेरा ION, अगर मैं पीछे वाले को यहाँ पर सेम रखने की बात करता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पर ION मिलेगा पीछे। और यहाँ पर देखो विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी है ना, यहाँ पर क्या है ION भी है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर ए और बी तो गलत हो गया पूरा, परंतु सी और डी में कन्फ्यूजन है कि सी और डी में क्या है, अब दोनों में हो रहा है भैया कि आगे वाला अगर मिलाए थे हम तो ऑप्शन नंबर सी सही बैठ रहा है हमारा, और हम पीछे वाला चेंज करते तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही बैठ रहा है। अब बड़ा कन्फ्यूज हो गया कि हम क्या रहे क्या भैया। चलिए अब देखते हैं हम बीच के अक्षरों को क्या करना है, हमें बीच के अक्षरों को हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पर फ्रैक्शन था, अब CIT देखो CTION, एक सेकेंड CTION था। अब मैं क्या करूँगा कि इन्होंने कहा जो सिस्मेट था उसमें इन्होंने पीछे अक्षरों को चेंज अदला बदली की, मतलब देखो यानी कि अदला बदली करी थी इन्होंने, यानी कि आपस में स्थान बदला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो यहाँ पर जो सी था हमारा, इस सी की जगह एन आएगा, सॉरी एक सेकंड में कलर की जगह कलर लेना था। ठीक है, सी की जगह तो क्या आएगा हमारा एन आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुझे एन। ओके, ओ की जगह हमारा क्या आएगा भैया टी आएगा, क्या आएगा हमारा सॉरी टी की जगह ओ आएगा, तो यहाँ लिखूँगा मैं ओ। ओके लिख दिया मैंने। अब क्या हुआ, अब जो टी बचा हमारा ये टी की जगह टी रहेगा, जैसे इन्होंने कहा था भाई इन्होंने क्या कहा था हमसे भैया अदला बदली हम करेंगे तो टी की जगह हमारा टी रहेगा। ओके टी की जगह हमारा टी आ गया। अब क्या हुआ कि जो हमारा सी की जगह एन आया था ना, अब एन आया था हमारा टी की जगह टी आ गया, ओ की जगह हमारा आ गया। अब देखो लास्ट में इन्होंने क्या करता कि वो अपनी जगह चला जाएगा। अब जो सी था हमारा सी से लास्ट में जाएगा ना, और टी था यहाँ पर आएगा, तो टी और लास्ट में हमारा सी ये आ गया। सही बात है कि भैया आपने क्या बोला कि भैया एन आ गया सी की जगह, तो सी जाएगा हमारा एन की जगह, सबसे लास्ट में हमारा सी आ गया। आपने बोला कि ओ आ गया टी की जगह, टी की जगह ओ आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा टी आ गया। IT मतलब इन्होंने क्या करा पीछे वाले अक्षरों में चेंज करा है इन्होंने। ठीक है, तो FRAC तक इन्होंने चेंज रखा और NOIT। ओके एक सेकंड, अपने कुछ गलती कर दी है, एक सेकंड रुको। कि मैंने बोला कि अपन को आगे वाले अक्षरों को सेम रखना है बिल्कुल विद्यार्थी से कि FR और A, अगर 3 अक्षर बात करता हूँ उसको सेम रखूंगा मैं अगर, और अगर इनको पीछे वालों को चेंज करता हूँ इधर मैंने क्या करा पीछे वालों को मैंने चेंज किया, यहाँ पर पीछे वालों को मैंने क्या करा अगर मैंने सेम रखा यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि पीछे का सेम रहता है आगे वाले चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पीछे वाले सेम रखा ION, तो ये जो चेंज करूँगा मैं कुछ का, अगर यहाँ पर बात करता हूँ मैं कि जो ये F था, F की जगह क्या आएगा हमारा T आएगा, आगे जगह क्या आएगा C आएगा, और A हमारा ऐसे वैसे रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर T है पीछे से, तो T की जगह क्या आ गया हमारा, T की जगह क्या आएगा F आ गया, तो यहाँ मैं लिखता हूँ F। C की जगह हमारा क्या आ गया R आ गया, R आ गया। C की जगह क्या आ गया हमारा R यहाँ पर आ गया। A हमारा ऐसे आ जाएगा, A हमारा ऐसे के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब R की जगह क्या C आया था हमारा C हो जाएगा, और T की जगह F हो जाएगा, तो यहाँ पर T की जगह हमारा F हो जाएगा। तो मतलब देखो ये तो नहीं बैठ रहा भैया, ये वाला तो बैठ रहा ही नहीं अपना। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों मतलब 3-3 अक्षर से नहीं बनेगा भैया, ये किससे बनेगा 3-3 से नहीं बन रहा, तो ये क्या बनेगा देखो हमारा 4-4 से बनेगा। कैसे देखो विद्यार्थियों हम क्या करेंगे यहाँ पर 4-4 अक्षर सेम करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर 4-4 अक्षर में सेम करने का प्रयास करना है। जैसे कि हमारा जो ये था ना FRAC, तो देखो विद्यार्थी यहाँ पर लेता हूँ मैं FRA और C, ये स्टार्टिंग वाले 4 बिल्कुल सेम रहेंगे विद्यार्थियों। अब देखो पीछे के 4 उसमें हमें चेंज करना है, TION इसमें चेंज करना है, यानी कि विद्यार्थियों इससे देखो T की जगह पर क्या आएगा मेरा, इस T की जगह N आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा N लिख दिया यहाँ पर, और इस T की जगह हमारा O आ जाएगा विद्यार्थियों, क्या आएगा हमारा यहाँ पर O आ जाएगा।
ओके, अब ओ की जगह क्या हमारा, ओ की जगह हमारा टी आ गया, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टी। ओ की जगह क्या आएगा विद्यार्थी हमारा, यहाँ पर आएगा क्या क्या कि क्योंकि देखो यहाँ पर सी टी आई वन, सॉरी यहाँ पर आई था, तो यहाँ पर ओ की जगह मेरा यहाँ पर आई आ जाएगा, और यहाँ पर एन की जगह मेरा यहाँ पर टी आ गया, तो यहाँ पर टी आ गया, और यहाँ पर देखो ये FRACNOIT हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सी बिल्कुल सही बैठ रहा है। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पर देखो दिक्कत क्या है, आप कहोगे सर कि आपने बता दिया, अच्छी बात है, इसका बनेगा ऐसा ही विद्यार्थी, परंतु यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी भी सही है। कैसे, अगर बात करता हूँ मैं उल्टे क्रम के, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ किसके उल्टे क्रम की, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, अगर मैं पीछे से बात करता हूँ इसकी, तो देखो एक बार रुको, अगर मैं बात करता हूँ पीछे से इसको सही करने की, तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों मिसप्रिंट क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है विद्यार्थियों एक बार, लेकिन देखो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एन था हमारा, अगर मैं पीछे के 4 अक्षर से करता हूँ, मैं पीछे के में देखो साहब TION रखता हूँ सेम, और आगे वाले अक्षरों में कुछ चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि भैया सी की जगह क्या आएगा हमारे यहाँ पर एफ आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एफ विद्यार्थियों। ए की जगह क्या आएगा विद्यार्थियों हमारा आर आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आर विद्यार्थियों। ओके, अब आर ए की जगह आर आ गया, अब आर की जगह क्या आएगा विद्यार्थियों यहाँ पर ए आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया विद्यार्थियों ए, और सी की जगह हमारा क्या आएगा विद्यार्थियों एफ आएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने एफ। तो देखो विद्यार्थी यहाँ पर FAR सॉरी नहीं एफ नहीं मतलब सी की जगह एफ आएगा हमारा, ओके ओके सॉरी गलती यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर सी आएगा। अब देखो विद्यार्थी यहाँ पर CARFTION मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या मतलब किस के अंदर क्या थोड़े मिसफिल्ट है कि हमारा जो टाइपिंग करते हैं उसमें क्या थोड़ी गड़बड़ हो जाती है विद्यार्थी। तो यहाँ पर क्या दोनों इसके अंदर बिल्कुल सही रहेंगे, पर आपके एग्जाम के अंदर अगर ऐसा होता है तो आपको मैंने कल भी एक शब्द बोला था भैया विद्यार्थियों, क्या बोला था, BONUS बोनस, आपको क्या मिलेगा बोनस, मतलब फ्री में आपको नंबर मिल जाएंगे विद्यार्थियों इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर क्या विद्यार्थियों उसके दोनों ही आंसर सही है। अगर आप आगे से करोगे तो ऑप्शन नंबर सी सही है, और हम पीछे से करते हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही रहेगा विद्यार्थियों। पर इस प्रकार हमारा क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। अगली बार मैं प्रयास करूँगा ऐसे क्वेश्चन आपको आए नहीं, और अगली बार मैं खुद एक बार पहले चेक करूँगा, हल करने से पहले मैं खुद एक बार चेक करूँगा क्वेश्चन की क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी क्या हमने चेक करता नहीं हूँ, मैं सीधा क्लास लेके आता हूँ मैं कि अपन बच्चों के साथ मिलकर अपन वहाँ पर ही इनको हल करने का अपन प्रयास करेंगे बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके, ताकि बच्चों को भी अच्छा तरह समझ में आए विद्यार्थियों। ठीक है, तो अपन चलते हैं आप अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। इसका आंसर हमारा दोनों ऑप्शन नंबर सी और डी आपका रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है विद्यार्थियों, ओके। हाँ, अब देखिए यहाँ विद्यार्थियों हमारा अगला क्वेश्चन आता है बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों, हुआ है हमारा देखो विद्यार्थियों, यदि पब्लिक को लिखा जाता है तो टारगेट को कैसे लिखा जाएगा। ओके विद्यार्थियों, चलिए यहाँ पर हम पहला क्रमांक नियम क्या है हमारा कि यहाँ पर हमें क्रमांक लिखना होता है विद्यार्थियों। तो चलिए अपन यहाँ पर एक क्रमांक लिखते हैं विद्यार्थियों इसका। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो पब्लिक है विद्यार्थियों, क्या है हमारा पब्लिक, PUBLIC पब्लिक को हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने LICPUB। ओ गोड आंसर आ गया विद्यार्थियों आंसर मिल गया। क्या मिला, देखो लिखने से ही कई बार मैंने कहा था आपको लिखने का तरीका आपको ऐसे, आप जब भी ऐसे प्रकार के प्रश्नों को हल करो तो आपको ऐसे ही लिखना है, ऊपर लिखना है ऊपर वाले मीनिंग, और जस्ट नीचे लिखना है नीचे वाले मीनिंग, ताकि आपको उन दोनों में एक संबंध आपको दिखाई दिए। अगर आप अलग अलग पेज पे लिख रहे हो, दूर दूर आप लिखते हो, तो आपको उसके अंदर एक संबंध आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल उसी जगह पर लिखना है। सही तरीके से आप लिखोगे ना तो आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ संबंध उसमें दिखने वाला है विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिखा मुझे, यहाँ पर मुझे दिखा विद्यार्थियों क्या कि देखो भैया पीछे के 3 अक्षर थे ना, आगे के 3 अक्षर यहाँ पर इन्होंने क्या करा उसको ऐसे से पीछे लिख दिया, और जो लास्ट के हमारे 3 अक्षर थे LIC इन्होंने उनको आगे लिया है। मतलब क्या करा, कुछ ही नहीं करा भैया, आगे के 3 अक्षर को पीछे ले गए, पीछे के 3 अक्षर आगे ले आए। यहाँ पर क्या हमारा टारगेट था, टारगेट में पीछे के 3 अक्षर थे उसको हम आगे लाएंगे, तो यहाँ पर GET और ये आगे पीछे आगे जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा TAR, GET देख लो कौन सा बन रहा है भैया, GET ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा राइट आंसर। इन्होंने कुछ करा ही ना, आगे के 3 को पीछे ले आए और पीछे के 3 को आगे ले आए। हमने क्या करा, टारगेट में आगे के 3 को पीछे ले गए और पीछे के 3 को आगे लाएंगे, तो GET हमारा आगे आ गया, और पीछे के आगे वाले 2 अक्षर थे हमारे कौन TAR, उसको हमने पीछे भेज देते हैं, यहाँ पर TR आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा विद्यार्थी, यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलने वाला है विद्यार्थियों। ओके, तो देखो विद्यार्थियों ऐसे बहुत इजी प्रश्न होते हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड सेट रखना होता है और आपको इस प्रकार सोचना होता है कि यार इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रक्रिया होती है। आपको एक बार क्रमांक देखना है,
आपको अंतर चेक करना है कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या ओनली प्लस ही हो रहा है, या ओनली माइनस हो रहा है। अगर वहाँ आपका काम नहीं बने तो आपको नियम नंबर 2 कहता है कि भाई आपको वहाँ पर उल्टा क्रमांक देखना है, तब भी नहीं बने आपको तो वहाँ पर क्रॉस आपको चेक करना है। ओके, और क्रॉस चेक में आपका काम नहीं बने तो आपको फिर देखना है कि आगे पीछे कर रखा अक्षर को क्या कर रखा है। तो अपन अलग अलग प्रकार के भी अपन बहुत सारे इसके क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 50-60 अपन इसके पर्सनल करेंगे विद्यार्थियों, ताकि आपके मन से किसी प्रकार का कोई डाउट ना बचे और आपके अंदर सारे जो नियम है, सारे कब क्या करना है, कैसे करना है, वो सारे नियम आपके माइंड के अंदर विद्यार्थियों क्या हो जाए, सेट हो जाए हमारे यहाँ पर। तो हम चलते विद्यार्थी हमारे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही शानदार है, और वो आने वाला है विद्यार्थी हमारे यहाँ पर, यदि फ्लावर को UOLDVI लिखते हैं, अपोजिट लेटर लिखा जाता है, तो टर्मिनल को क्या लिखा जाएगा। विद्यार्थी यहाँ पर देखो एक बात आप ध्यान रखना, क्या कि यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है कि अपोजिट लेटर, यहाँ क्या लिखा है, अपोजिट लेटर लिखा आ रहा है, परंतु आपको ये एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ऐसा मिल जाएगा तो फिर आपको हल करने में दिक्कत क्या आएगी बताओ। हाँ, अगर आपको मैं बोलूँ कि भैया ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर ये है, आपको तो बस उन्हें लिखना है, तो उस एग्जाम का बताओ करवाने का मतलब क्या निकला। उत्तर तो मैंने आपको पहले बता दिया ना, इसका उत्तर ये, फिर आपको लिखने में बताओ क्या जो रहेगा। तो ये आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, और मैं मेरी जो टीम है उसको बोलूँगा कि वो भी यहाँ पर भी अपने क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ों को लिखे ना, तो बेहतर रहे, ताकि यहाँ पे आपको एक अच्छे समझ में आए। अब यहाँ पर हमें इन्होंने पहले बोल दिया कि अपोजिट लेटर यहाँ पर होगा, तो फिर हमें बताओ पर्सनल करने का मज़ा नहीं आता ऐसे। तो मैं मेरी टीम से कहूँगा कि कृपया करके वो टाइपिंग में ऐसा गड़बड़ ना करें तो बेहतर रहेगा। तो देखो विद्यार्थी यहाँ पर क्या था, हमारा लोअर था, सॉरी फ्लावर था हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हमारा फ्लावर है भैया, FLOWER फ्लावर। ओके, अब यहाँ उल्टा क्रमांक होता है विद्यार्थियों को, F का उल्टा क्या होता है, U होता है, क्योंकि F होता है हमारा 6 पे, और अगर मैं 27 में अगर 6 माइनस करता हूँ मैं क्या आता है बताओ मुझे, 27 में अगर मैं 6 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बताओ, हो ना बचे मुझे 21, और 21 मतलब क्या होता है हमारा U, क्योंकि V का हम जानते हैं 22 होता है, और उससे एक होता है हमारा U, तो यहाँ पर आ गया U विद्यार्थियों। L का होता है 12, और इसका उल्टा होता है हमारा O, लव मैंने कहा था लव है ना, तो L का उल्टा क्या होता है हमारा O होता है विद्यार्थियों, तो L का उल्टा O हो गया, और O का उल्टा L हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, W का उल्टा होता है विद्यार्थी हमारा यहाँ पर क्या, WD। ओके, क्योंकि W होता है कितने बताओ हमारा, W कितना होता है हमारा विद्यार्थियों बताओ, 23 पे होता है भैया, और 23 में अगर मैं 27 में अगर मैं 23 माइनस करता हूँ कितना बचेगा बताओ मुझे, बताओ 4 बचता है, और 4 पे क्या आता है हमारा D आता है, तो यहाँ पर D हो गया विद्यार्थियों। ओके, E का उल्टा होता है V, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ओके, R का उल्टा होता है I, कि 9 दूना 18, I 9 और 18। ओके, तो यहाँ पर मतलब क्या पूरा उल्टा क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर मैं सेम क्या पूछा इन्होंने कि टर्मिनल का आंसर हमारा क्या होगा, इनसे हमने क्या पूछा विद्यार्थी, यहाँ पर इसने पूछा है कि टर्मिनल का क्या होगा, तो अपन देखो चेक करते हैं कि क्या होगा टर्मिनल का आंसर हमारा। तो आइए देखो हम देखते हैं, देखिए विद्यार्थियों टर्मिनल देखो T, तो T का उल्टा बताओ क्या होता है मुझे बताओ, गुजरात टाइटंस, GT गुजरात टाइटंस या टाइगर, तो T का उल्टा होता है विद्यार्थियों G। ओके, G। अब यहाँ देखो G सब में आ रहा है। ओके, E का उल्टा होता है विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, E का उल्टा होता है V। देखो मैंने आपसे कहा था विद्यार्थियों कि अंग्रेजी वर्णमाला आपको सीधा क्रमांक उल्टा क्रमांक हमको दोनों आना चाहिए। बार बार आपको मैं सिखाऊंगा तो मज़ा नहीं आता। मैंने पूरा अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर में आपको 4 से 5 क्लासों में पूरा चैप्टर कंप्लीट ही ओवरऑल करवा दिया है। अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट बार डायरेक्ट हमारा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने आया है तो उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया पहले आप अपना अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर पढ़िए, ताकि आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि विद्यार्थियों हम क्या होते हैं कि यार अभी मान लो आपका मकान है घर पे, आपसे कहूँ कि आपको भैया फर्स्ट मंजिल पर चढ़ना नहीं, आपको डायरेक्ट सेकंड मंजिल पर चढ़ना है, तो बताओ क्या पॉसिबल है क्या? नहीं ना, आपको सेकंड मंजिल पर जाने के लिए पहले फर्स्ट मंजिल पर चढ़ना होगा, तभी तो आप सेकंड मंजिल पर जाओगे ना। अगर आप डायरेक्ट छलांग लगाने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, फालतू पड़ जाओगे, हाथ पे टूट जाएंगे, कोई नहीं होगा, कुछ और कोई मतलब वाली बात निकलेगी नहीं। ठीक है तो वो होता है कि मैं एक क्रम से चलना होता है, सीक्वेंस में चलना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अगला देखो भैया, आर होता है, आर का उल्टा हम जानते हैं क्या होता है, आई होता है। ओके, अब देखो अभी भी सब में क्या है, जीबीआई सब में लिखा हुआ है। ओके कोई ना। एम का उल्टा होता है एन, क्योंकि एम का होता है हमारा कितना 13, एन का होता है हमारा 14। अगर हम 27 में हम 13 माइनस करेंगे तो कितना मिलता है हमें, 14 मिलता है। तो यहाँ हो जाएगा एम का उल्टा होता है एन। मैंने कहा था मणिपाल, मोहनपाल, मणिपुर,
ट्रिक बताया आपको मैंने, मणिपाल, मोहनपुर, बहुत सारे मैंने आपको ट्रिक बताया, बहुत शानदार शानदार। ठीक है, तो एम का उल्टा एन हो गया। अब एन देखो हमारा सब में है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में GVI M है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया अभी तो फिलहाल। तो हमारे पास 3 विकल्प बचे अभी तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई का उल्टा होता है R, आई का उल्टा होता है हमारा R। ठीक है, आई का उल्टा क्या होगा हमारा R होता है। ओके, अभी तक R सब में है। एन का उल्टा होता है M, क्योंकि M का उल्टा N होगा तो N का उल्टा M होगा। ठीक है, तो यहाँ पर M। अब देखो विद्यार्थियों, GVINRM, GVINRM, GVIM, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। GVIN, GVII, ऑप्शन नंबर ए गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। खत्म बात, पूरा आपको करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होगा अब आगे, ए का उल्टा जेड हो जाएगा। ओके, एल का उल्टा ओ हो जाएगा, लो आपका GVINRMZO, GVINRZMZO। खत्म बात आपके विद्यार्थियों। इस प्रकार आपको बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों प्रश्नों को हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी प्रश्न होते हैं हमारे ये। ओके विद्यार्थियों, चलिए अपना हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ इसका हमारा आंसर हो गया विद्यार्थियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं विद्यार्थियों। कंप्यूटर को RFU VQNPC लिखा जाता है तो मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। ओके, चलो विद्यार्थी लिखो यहाँ पर COMPUTER, कंप्यूटर। ठीक है भैया, इसको हमने क्या लिखा यहाँ पर, इसको हमने लिखा विद्यार्थी यहाँ पर RFUVQNPC। अब देखो विद्यार्थियों, क्या आपको समझ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ दिख रहा है इसके अंदर, आपको कुछ दिख रहा है आपको इसके अंदर, कुछ तो दिख रहा होगा यार, नहीं दिख रहा क्या, कुछ देखो यार। चलो एक बार मैं क्रमांक की बात करता हूँ, चलो पहले एक बार मैं क्रमांक से कुछ समझने की बात करता हूँ, इसमें क्रमांक लिखता हूँ एक बार में तो मज़ा आएगा शायद। चलिए, सी का क्रमांक होता है 3, ओ का होता है कितना बताओ 15, ए जो 3 15, एम का 13, पी का 16, यू का 21, टी का 20, ई का 5 और आर का 18। ठीक है, यहाँ देखो आर का 18, एफ का 6, यू का 21, बी का 22, क्यू का 17, एन का 14, पी का 16 और सी का हमारा 3। अब देखो यहाँ पर आपको क्या समानता आपको दिखाई दे रही बताओ, आपको क्या समानता आपको दिखाई दे रही बताओ मुझे। तो अगर मैं फर्स्ट मेरा दिमाग जाता है कि हम बिल्कुल सिंपल बच्चे होते हैं, हमारा दिमाग क्या होता है, पहला हम क्या देखेंगे विद्यार्थी, तो यहाँ पर देख रहे भैया कि यहाँ पर देखो अंतिम अक्षर को आगे लिया है भैया, ये क्या करें कि अंतिम अक्षर को आगे लिया है और हमारा जो फर्स्ट वाला अक्षर था इसको पीछे ले गए भैया, फर्स्ट वाले अक्षर को पीछे हमारे ले गए भैया, यानी कि आगे और पीछे के अक्षर में इन्होंने अदला बदली यहाँ पर कर दी है। हमसे पूछा मेडिसिन, तो एम की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ई की जगह क्या आ जाएगा हमारा एम आ जाएगा, यानी कि आगे क्या होगा ई होना चाहिए, पीछे क्या होना चाहिए एम होना चाहिए, आगे ई और पीछे क्या होना चाहिए भैया एम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, बाकी ऑप्शन नंबर सी और डी क्या हो गया हमारे यहाँ पर गलत हो गए भैया। हमने यहाँ पर 2 ऑप्शन तो ओनली 2 चीज़ देखकर ही काट दिए। हमने क्या करा विद्यार्थियों कि 2 ऑप्शन तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ देखकर ही काट दिए। अब आगे देखो भैया, आगे उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर देखो जो हमारा पीछे से दूसरा अक्षर था, पीछे से हमारा जो दूसरा अक्षर था ई, इसमें इन्होंने इसमें क्या करा, इन्होंने यहाँ पर 1 प्लस कर दिया। क्या करा इन्होंने यहाँ पर 1 प्लस किया, तो 1 प्लस हुआ तो यहाँ पर क्या मिला, में एफ मिल गया। ओके, अब यहाँ पर देखो हमारा मेडिसिन था, इसका लास्ट अक्षर हमारा एन था, अगर हम एन में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 15। 15 मतलब क्या होता है ओ होता है। अब यहाँ पर देखो विद्यार्थियों ए और बी दोनों में क्या है ओ है, यहाँ पर क्या है दोनों ऑप्शन में तक हमारा ओ है विद्यार्थियों। चलो ठीक है आगे बढ़ो भैया। अब आगे देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा टी था, टी में कितना है 20, 1 प्लस किया कितना हुआ 21 हुआ। ओके, आई था, आई का मतलब होता है 10, 1 प्लस करो कितना होगा 11, सॉरी आई का 9 होता है, 1 को 10 करो 10 में होता है कितना हमारा जे, और ऑप्शन नंबर 3 पे क्या आएगा हमारा जे, यानी कि जे हमारा मिल गया विद्यार्थियों। ओके, आगे देखो भैया
यू था, यू में एक प्लस किया हमने, कितना रहा है 22, यानी सब में एक प्लस हो रहा है विद्यार्थियों 16, 17, 13, 14, 15, 16, यानी क्या करा, कुछ ही नहीं करा भैया, इन्होंने आगे पीछे अक्षरों को अदला बदली कर दिया और बीच वाले जो सारे अक्षर तुम्हारे वो पीछे से एक एक प्लस करता जा रहा है और कुछ नहीं करा। ठीक है भैया, आगे देखो, सी का होता है 3 तो डी का होता है 4, डी लगा दो यहाँ पर। ओके, आई का होता है 9 तो जे का होता है 10, जे लगा दो भैया, यानी कि जे डी जी, जे डी जी अभी तक दोनों में। ओके, डी का होता है कितना 4 तो इसका लगा दो ई यहाँ पर, तो ई आएगा भैया यहाँ पर। और ई का होता है 5 तो अच्छा है, मतलब एफ, ख़त्म बात। यानी कि ई ओ जे डी, ई ओ जे डी, जे डी जे, जे डी जे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में देखो जे डी ई आ गया तो गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, ए ओ जे डी जे ई एफ, और लास्ट में क्या आएगा हमारा यहाँ पर एम आएगा, लास्ट में हमारा यहाँ पर एम हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि आगे और पीछे वाले अक्षरों को अदला बदली करेंगे और बीच वाले अक्षर भी अक्षरों में क्या करें, यहाँ पर +1 यहाँ पर हो रहा है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा विद्यार्थियों, यहाँ पर राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों। ओके, तो यहाँ पर हमारा नियम क्या बना कि भैया नियम ऐसा कह रहा है कि यहाँ पर भैया आगे पीछे अक्षरों को भी चेंज कर सकते हैं और बीच अक्षरों में प्लस माइनस कुछ भी यह कर सकते हैं। तो हमें देखना होता है कि हम कर क्या रहे, हमें जैसे ही क्रमांक याद होगा हम क्रमांक लिखेंगे तो हमें ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ संबंध में देखने को मिल जाएगा विद्यार्थियों। इन क्वेश्चन को हल करने का यही तरीका होता है कि लिखिए और फटाक से अपना दिमाग दौड़ाइए। और सबसे बेहतर बात क्या होती है, सबसे बढ़िया बात होती है विद्यार्थियों, आप जितना ज़्यादा अभ्यास आप करोगे उतना ज़्यादा आपको इनको हल करने में आसानी रहेगी, हल करने में आपको बहुत ही शानदार और मज़ा आएगा विद्यार्थियों इनको। ओके विद्यार्थियों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, हम वह है हमारा। ओके विद्यार्थियों, देखिए एक खास कोड में बेसिक को डूडल लिखा जाता है तो लीडर को क्या लिखा जाएगा। ओके चलो चेक करते हैं। बोला क्या इसने बेसिक, भैया क्या बोला, बेसिक, BASIC, बेसिक को क्या लिखा हमने, DDULE। ओके चलिए क्रमांक लिखिए भैया, क्रमांक लिखते हैं यहाँ पर 2 1 19 9 3। ओके 4 4 21 12 और 5। ठीक है, मैंने यहाँ क्या करा, मैंने यहाँ पर सभी के क्रमांक यहाँ पर आपको लिख दिया भैया जी। अब देखो यहाँ पर क्या संबंध हो रहा है, देखो भैया कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ तो देखो यार। अगर यहाँ देखो मैं +2 करता हूँ, इसमें यहाँ मैं प्लस के 2 कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। यहाँ मैं प्लस के 3 करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 9 और 3 12 होता है। ठीक है, यहाँ मैं +2 करता हूँ तो मुझे 21 मिलता है। यहाँ मैं +3 करता हूँ मैं तो मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और यहाँ मैं +2 करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 4 मिलता है। यानी कि भैया क्या हो रहा है, समझ में आया, कुछ नहीं आया। अरे भैया एक बार +2 है, एक बार +3 है, एक बार +2 है, एक बार +3 है, एक बार +2, एक बार +3 है। यानी कि आपका सिंपल ट्रिक हो रहा है क्या भैया, कि एक बार आपको +2 करना है, फिर आपको +3 करना है, फिर आपको +2 करना है, फिर +3 करना है। ओके डन। चलिए हमारा प्रश्न क्या है बताओ। अब बात करते हैं प्रश्न की कि हमसे पूछा क्या गया है। ओके +2 +3 हमें याद रखना है नियम। ठीक है, हमसे पूछा है लीडर, LEADER, लीडर। ओके +2 करो भैया, 12 होता है एल का, 12 और तो 14, 14 मतलब होता है एन। ओके +3 ये मतलब 5, 8, 8 मतलब एच। ओके ठीक है, ए का होता है 1 +2 मतलब 3, 3 होता है सी, डी मतलब 4, +3 करो भैया, 4 और 3 7 यानी कि जी। ओके एक बार चेक करो भैया, NHCG कहाँ पर दोगे, NHCG ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। भैया आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई का होता है 5 और 3 8, 8 हो जाएगा ना। ओके आगे हल करने की आपको जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा भैया, आगे हल करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आगे आपको हल करने की जरूरत नहीं है। जी और आर होता है हमारा कितना, 19 और 3 21 मतलब यूँ हो जाएगा लास्ट में हमारा। ओके +2 +3 +2 +3 हमारे यहाँ पर चल रहा है विद्यार्थियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इज ए राइट आंसर। क्या चला पता आपको, मैंने आपसे कहा था कि भैया कुछ भी हो सकता है इस प्रकार के प्रश्नों में, लेकिन आपको जैसे क्रमांक याद है आप क्रमांक लिखोगे भैया आपको तुरंत से उसका आंसर आपको
देखने को मिल जाएगा विद्यार्थियों। ओके चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं हम। आज का हमारा अंतिम जो क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों हम। ओके साथियों चलिए भैया, यदि गिम्बल को FBLCKF लिखा जाता है तो फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। चलिए भैया पहला काम क्या हमारा, फटांग से क्रमांक लिखते हैं। जल्दी क्रमांक आपको याद होना चाहिए विद्यार्थियों। आपको जैसे ही प्रश्न आपने देखा क्रमांक आपके मन में आ जाए, क्रमांक आपको तुरंत लिख देना है विद्यार्थियों। चलिए लिखो GAMBLE गिम्बल को हमने क्या लिखा भैया, हमने यहाँ पर लिखा भैया फ्लावर। क्या लिखा, फ्लावर लिखा, FLOWER फ्लावर। ओके चलिए क्रमांक लिखते भैया, क्रमांक लिखो फटाक से लिखो। G मतलब होता है 7, A मतलब 1, M मतलब 13, B मतलब 2, L मतलब 12, E मतलब 5। ओके F मतलब 6, L मतलब 12, O मतलब कितना होता है 15, W मतलब कितना होता है बताओ मुझे 23। कितना होता है भैया 23 होता है। E मतलब 5 होता है, R मतलब 18 होता है। चलो बताओ क्या संबंध है, बताओ कुछ संबंध आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है यहाँ पर भैया, दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, देखो यार कुछ तो देखो यहाँ पर संबंध। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैं कि अगर आगे से बात करूँ मैं यहाँ पर JMBLE की, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6 यानी कि अगर -1 मुझे दिखाई दे रहा है आगे से, तो आगे से मुझे -1 दिख रहा है, परंतु पीछे ये वाला रूल नहीं बैठ रहा और इसके जो हमारा ऑप्शन दूसरा पद है हमारा ये नियम नहीं बैठ रहा। ओके तो मतलब यहाँ पर प्लस माइनस का सीन हो रहा है नहीं, क्या मतलब क्या हो रहा है बताओ मुझे, कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर नहीं दिख रहा। चलिए अब बात करता हूँ, अगर मैं पीछे से आगे की तरफ की, अगर यहाँ पर देखो E था तो यहाँ पर अगर क्या आ गया हमारा F आ गया, मतलब +1 का रूल बैठ रहा है यहाँ पर। ठीक है अब यहाँ पर देखो L का L मतलब 12 यानी कि +1 क्या फिर सेम ऐसा आ गया। ओके परंतु इसके बाद देखो फिर यहाँ पर 2 था, यहाँ 15 था, तो नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर नहीं बैठ रहा भैया, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पर अब जो क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ दिमाग लगाते हैं। चलो ये वाला हमारा नहीं बैठा तो हम एक दिमाग लगाएंगे नया वाला। चलो दिमाग लगाते भैया, क्या लगा दिमाग कि कहीं यहाँ विपरीत क्रमांक तो नहीं है, कि यहाँ पर कहीं विपरीत क्रमांक तो यहाँ पर नहीं है भैया। क्यों, A का Z होता है, M का तो और होता है, M का तो N होता है, B का तो Y होता है, L का तो O होता है और E का V होता है। मतलब यहाँ पर तो कहीं है ही नहीं भैया, यहाँ तो कहीं है ही नहीं, क्या करें। मतलब यहाँ उल्टा क्रमांक भी नहीं बैठ रहा भैया, यहाँ तो जोड़ने पर हमारा आंसर नहीं आ रहा और सीधा क्रमांक हमारा नहीं बैठ रहा। अब क्या करें बताओ, ऐसी कंडीशन में क्या करना है विद्यार्थियों, आपको और ज़्यादा दिमाग लगाना है। कैसे, देखिए भैया यहाँ पर कुछ संबंध आपको दिखेगा, उसको आप देखिए बार बार कि यदि गिम्बल को FBO तेरी, एक सेकंड विद्यार्थियों गलत कर दिया, पहले अपन ने गलत कर दिया विद्यार्थियों, अपन ने गलत कर दिया ना। अपन ने क्या करा है, अपन ने तो फ्लावर लिख दिया, जबकि गिम्बल को क्या लिखा है इन्होंने, अपन ने गलती क्या करी, अपने गिम्बल को इन्होंने लिखा विद्यार्थियों फेबलेक FBLCKF लिखा है। अपन ने तो गलती कर दी, वो तो अपन से पूछा था विद्यार्थियों, उसने फ्लावर अपन से पूछा था, अपने जल्दबाजी में क्या करा गलत लिख दिया, सॉरी बाय मिस्टेक। ओके डन चलो ठीक है। हाँ F का बताओ मुझे कितना होता है, 6 होता है, B का 2 होता है, L का 12 होता है, C का 3 होता है, K का कितना होता है, किंग्स इलेवन पंजाब 11 होता है, F का 6 होता है। अब तो मिल गया ना, अब तो क्या मिला, 1 -1 करो भैया, प्लस का 2 करो भैया, माइनस का 1 करो भैया, प्लस का 2 करो भैया। ठीक है हाँ प्लस का 2 करना है आपको यहाँ पर, फिर -1 करना है और प्लस का 2 करना है, नहीं एक सेकेंड GF -1 + 1, हाँ -1 + 1 सॉरी -1 करना है, +1 करना है, -1 करना है, +1 करना है, -1 + 1। ओके डन पहले -1 फिर +1 -1 +1 -1 +1। ओके समझ गए भैया, समझ गए, ओके समझ गए। इतना ही में देखना होता है क्या हो रहा है भैया, हमें चल गया पता कि एक बार -1 + 1 -1 + 1 ओके फ्लावर -1 F कितना 6 का तो 5 अलग, E पे भैया E ओके -1 + 1 L का होता है 12, 13 पे क्या आता है M आता है भैया AM, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर C में, खत्म बात खत्म है ना। मैंने क्या बोला आपको भैया कि आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन से आपको हल करना है। यहाँ पर हमने जैसे 2 अक्षर निकाले सारे ऑप्शन गलत, हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बच्चा क्या हमारा C बचा, विश्वास नहीं हो रहा। एक आगे वो चेक कर लो, -1 + 1 माइनस वो का 15 14 करो N लो भैया, प्लस W क्या आएगा, प्लस करो, प्लस यहाँ पर क्या आएगा
डब्ल्यू एक्स आएगा यहाँ पर, लिख दो भैया, माइनस करो, ए का 5, 4 पे डी, ओके, माइनस आर का 18 और 19 पे एस। लो भैया खत्म, बात खत्म हो गई ना। ई एम एन एक्स डी एस। ओके विद्यार्थियों, तो आज हमने यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ही शानदार और 10 क्वेश्चन किए हमने, और साथ हमने यहाँ पर कुछ नियम देखे कोडिंग डिकोडिंग के। तो आज अपनी क्लास लगभग 1 घंटा प्लस होने वाली विद्यार्थियों। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन कल हम एक और नए जोश और ऊर्जा के साथ में इसके और क्वेश्चन लेके आएंगे, और कल हम लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार। और कोडिंग और डिकोडिंग अपन ऐसे ही प्रश्नों को हल करते करते इसके सारे नियम हम ज्ञात कर लेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से विद्यार्थियों हम इसको खत्म करेंगे, और आपके एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा विद्यार्थियों। ये अपना विक्रम सर का आपसे वादा है विद्यार्थियों, क्योंकि अपन ऐसे ही बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ते रहेंगे विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। अभी तक आपने हमारे मेरिट मंत्र अकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो आज ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ से हमारा मेरिट मंत्रा अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ में हमारा मेरिट मंत्रा अकेडमी टेलीग्राम पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और लाइक कीजिए विद्यार्थियों, सब्सक्राइब कीजिए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिए विद्यार्थी, ताकि इससे क्या होता है हमारा एक आत्मविश्वास बढ़ता है विद्यार्थियों। हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपका लाइक करने में कुछ नहीं बिगड़ता विद्यार्थियों, एक कमेंट करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता विद्यार्थियों। तो एक कमेंट कर दिया करो कि सर क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी, बढ़िया लगी, इसमें हमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए क्या बनती है विद्यार्थियों, रास्ता बनाती है, हमें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है। इसलिए विद्यार्थियों आप कमेंट क्या करो, लाइक क्या करो, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर प्रयास करें, और बहुत जल्दी आपको यहाँ पर सभी क्लासें आपको देखने को मिलने वाली विद्यार्थियों। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।